Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th. So today we'll be starting a new chapter and very important chapter, that is human reproduction. So in the last chapter, in the previous chapter, we have discussed about the flower, sexual reproduction in flowering plants. Now today we will discuss about the reproduction in human. So as you all know, humans, they are sexually reproducing organism and they are viviparous also. Okay, so viviparous, as you all know, they give birth to young ones and they रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये विविपेरस होते हैं ना। कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में हम एक समरी के फॉर्म में बात करते हैं कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं ह्यूमन में होते हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, जिसको हम गैमिटोजेनेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब गैमीट्स जब बन गए, अब उनका ट्रांसफ़र होता है, स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होता है फीमेल की बॉडी में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन ना। उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड दिस फ्यूजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ना। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल ना। इसके बाद जब जाइगोट बन गया, अब जाइगोट ग्रो करना शुरू करता है और वो आके यूट्रस वॉल में चिपक जाता है या स्टिक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, या अटैच हो जाता है ना। इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है और इस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। वंस द डेवलपमेंट इज़ ओवर नाउ, उसके बाद डिलीवरी होती है बेबी की, जिसको हम पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। सो दीज आर द इवेंट्स, 6 इवेंट्स यू कैन से, विच अकर ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. So that also we'll be going to discuss them one by one. So first, today we'll be discussing about the male reproductive system. So male reproductive system, as you all know, if I talk about male reproductive system जो है कुछ पार्ट्स से बना रहता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो मिल के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं? दैट इज़ योर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये 4 चीज़ें मिल के पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में ये प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द टेस्टिस। हम टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस में क्या क्या होता है, क्या फंक्शन है, क्या क्या पाया जाता है। नाउ टेस्टिस जो है, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, फर्स्ट थिंग, ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लोकेटेड होती हैं। ओके, सो स्क्रोटम जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। और ये स्क्रोटम का कुछ फंक्शन है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए बॉडी से, और ये स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। इट मेंटेन्स द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, जो कि हम कह सकते हैं 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर। जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से या 2.5 डिग्री ये कम होता है। कहाँ पे टेम्परेचर? स्क्रोटम में। ओके, नाउ दूसरा इसका फंक्शन है कि ये जो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, दिस टेम्परेचर इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज़ स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो लोअर टेम्परेचर है ये स्पर्म फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। स्पर्म्स जो हैं ज़्यादा अच्छे से बनेंगे अगर लोअर टेम्परेचर होगा। ओके, नाउ इन केस ऑफ अडल्ट्स, फुल्ली ग्रोन मेल की बात करें तो उसमें जो है, जो टेस्टिस होती हैं वो
उनकी लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर उनकी विड्थ होती है। एंड दीज टेस्टिस दे आर ओवल इन शेप। दीज टेस्टिस आर ओवल इन शेप। नाउ ये टेस्टिस जो हैं ये कवरिंग डेंस, बहुत ही घनी डेंस कवरिंग होती है। और ये जो टेस्टिस होते हैं इनमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इन हर टेस्टिस में। मींस 2 टेस्टिस हैं तो हर दोनों ही टेस्टिस में 250 ईच इतने कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, देन आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ अब हमने क्या कहा, ये टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब ये जो लोब्यूल होता है, हर एक लोब्यूल में 1 या 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, टेस्टिस ये आपको याद रखना होगा बिकॉज सो मेनी न्यू टर्म्स यू आर गोइंग टू स्टडी हेयर, और आपको 1 by 1 एक सीक्वेंस में ही याद रखना होगा। टेस्टिस, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स जिनको हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसी में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इसी में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ हर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो लाइंड होता है, इनसाइड भी आउटसाइड भी। अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड वो लाइंड होता है 2 तरह के सेल्स, या तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनली अगर हम बात करें सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में तो उसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। ये 2 तरह के सेल्स इनर लाइनिंग ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो मेल जेम सेल्स होते हैं इनमें मियोटिक डिवीजन होता है जिसको मियोसिस भी बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। ये डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और यही फाइनली जो है स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। बल्कि और जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, ताकि जो है स्पर्म्स इसमें अच्छे से बन पाए, हेल्दी स्पर्म्स बन पाए। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ ये हो गया इनर लाइनिंग की बात सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटर लाइनिंग की बात करें, तो रीजन जो आउटसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। दिस स्पेस इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जो उसके बाहर का रीजन होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। ओके, नाम आपको याद रखने हैं बिकॉज देयर आर मेनी न्यू नेम्स। नाउ ये लेडिक सेल्स जो हैं ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं, दोनों ही काम करते हैं, सिंथेसिस का भी और सिक्रीशन का भी। क्या चीज़, हार्मोन्स, जो टेस्टिकुलर हार्मोन होता है मेल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। ये जो है इनका काम है लेडिक सेल्स का सिंथेसाइज करना और सिक्रीट करना। और भी एक काम है इनका, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव सेल्स का मतलब ऐसे सेल्स जो कि इम्यूनिटी बॉडी की इंक्रीज करते हैं, ये भी लेडिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके 2 फंक्शंस हो गए, एक इम्यूनिटी भी बढ़ाना और हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन भी करना। ना सो दिस इज अबाउट योर टेस्टिस में क्या क्या होता है। ओके, नाउ I just want to show you with the help of figure. You can see now this is a टेस्टिस। ये टेस्टिस है और ये मैं बात कर रही थी स्क्रोटम की जो इसको कवर करती है। ओके, ये, और अगर हम टेस्टिस का इनलार्ज व्यू देखें, अभी हमने जितनी बात की, ये टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि 250 जो कंपार्टमेंट्स होते हैं हर में, दोनों में होंगे। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के ही अंदर जो है, आई थिंक इट इज़ गिवन, लेट मी सी, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये फिगर है, आप देख सकते हो। ओके, लेट मी मेक इट क्लियर। हाँ,
ये टेस्टिकुलर, ये है आपका सेमेनिफेरल ट्यूब्यूल्स का फिगर है। ओके, सेक्शनल व्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, स्पर्मेटोगोनिया आप देख सकते हो, एंड देन स्पर्मेटोजोआ, देन सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि जिनमें ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड then this is the sectional view of seminiferal tubules. Okay, now coming back to this. Okay, now we will discuss about the ducts. कौन कौन सी ducts इसमें present होती हैं। now ducts का अगर हम नाम लें तो इसमें जो है 4 ducts पाई जाती हैं। एक है vas deferens, then epididymis, this is epididymis, ये रीजन एपिडिडामिस है, ये वास डिफरेंस है, ये वासा इफरेंशिया है, और ये अंदर है रेटी टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के अंदर। अब ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 तरह के डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वास डिफरेंस, वासा इफरेंशिया, रेटी टेस्टिस एंड एपिडिडामिस। दीज आर द एसेसरी डक्ट्स, इनको हम एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। ओके, कमिंग बैक टू दिस। सो अब हम डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन ये डक्ट्स किस तरह प्रेजेंट होती हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सो मेल एसेसरी डक्ट्स की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स रेटी टेस्टिस, वास इफरेंशिया, ओके, वास इफरेंशिया, देन योर एपिडिडामिस एंड वास डिफरेंस। नाउ अब ये टेस्टिस के कहाँ कहाँ लोकेशन है। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमेनिफेरल ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, जो कि आपके जो है लोब्यूल्स, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं वासा इफरेंशिया में, ये वासा इफरेंशिया में ओपन होते हैं। ओके, थ्रू रेटी टेस्टिस, मीन्स जो एक और डक्ट है जो कि निकलती है आपके टेस्टिस से, दैट इज़ रेटी टेस्टिस, और ये रेटी टेस्टिस के थ्रू जो है वासा इफरेंशिया में ओपन करते हैं। क्या चीज़? सेमेनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स। सेमेनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स दे ओपन थ्रू रेटी टेस्टिस इनटू वासा इफरेंशिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये वासा इफरेंशिया जो है ये टेस्टिस से निकला, अब ये कहाँ ओपन होता है? ये होता है ओपन एपिडिडामिस में, जो कि पोस्टीरियर रीजन में टेस्टिस के प्रेजेंट होता है। ओके, एंड फर्दर दिस एपिडिडामिस, अगर हम बात करें, ये एपिडिडामिस जो है वो जो है ओपन होता है वास डिफरेंस में। ओके, और ये वास डिफरेंस जो है ये जो है एब्डोमेन से नीचे आके लूप बनाता है, यूरिनरी ब्लैडर की चारों तरफ लूप बनाता है। और ये जो आपका है योर एपिडिडामिस, ये एक और डक्ट रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से, जो कि यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। ये आपकी टेस्टिस हैं, इसमें से आपका ग्लैंड निकले, आपके डक्ट निकलेंगे जिसको हम बोलेंगे रेटी टेस्टिस। ये रेटी टेस्टिस ओपन होंगी वासा इफरेंशिया में। वासा इफरेंशिया जो है इसके ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एपिडिडामिस पोस्टीरियर पार्ट के टेस्टिस में, ये ओपन होंगे एपिडिडामिस में, और ये एपिडिडामिस जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे आपके वास डिफरेंस में। और ये वास डिफरेंस जो है ये लूप की तरह यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ लूप बनाएगा। ओके, इट विल मेक अ लूप and this will ascend to the abdomen and it will loop over the urinary bladder। और इसी में आप देखोगे वासा डिफरेंशिया जो है वो एक और डक्ट उसको सेमाइनल वेसिकल से ओपन होगी, जो कि हम कहलाते हैं यूरिथ्रा। ये आप देख रहे हो यूरिथ्रा, क्योंकि मेल में सेम ही होती है आपका यूरिथ्रा, जो कि स्पर्म्स भी कैरी करती है और यूरिन भी कैरी करती है।
इसलिए यूरिनरी ब्लैडर की जो डक्ट होगी यूरिन की वो यहीं ओपन होगी यूरिथ्रा में ही। ओके, सो ये आगे चल के जो दोनों डक्ट्स हैं वास डिफरेंस और आपकी यूरिन की डक्ट ये जाके यूरिथ्रा में मिल जाती है और ये यूरिथ्रा जो है फर्दर ओपन हो जाता है पेनिस में। ओके, सो दिस इज अबाउट द डक्ट्स। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अगेन। ओके, सो डक्ट्स की हम बात कर रहे थे। ओके, नाउ ये जो डक्ट्स होती हैं इनका क्या मेन फंक्शन है? पहली बात तो जो है दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स। दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। ये डक्ट्स का काम है क्योंकि डक्ट्स स्टोरेज का भी काम करती हैं और फाइनली जो स्पर्म्स जो हमारी जो मेल की बॉडी में बनते हैं वो बाहर उनको आउटसाइड जो है वो रिलीज़ करती हैं यूरिथ्रा की हेल्प से। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर नाउ। अब हम अबाउट द डक्ट्स अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें क्या कंसिस्ट करता है? नाउ जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो पेनिस जो है दिस इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, नाउ दिस इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू and these tissues they help in erection of the penis। ये टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये ऐसे टिश्यूज़ से बना होता है जो कि स्ट्रेचेबल होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं और इसीलिए जो है सीमेन का इरेक्शन हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन जो है वो इरेक्ट हो जाता है पेनिस से। ओके, नाउ द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस। नाउ पेनिस का जो बाहर का हिस्सा अगर अभी हम देखें, अभी हम आपको दिखाते हैं, उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं जो कि कवर होता है लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। नाउ यू कैन सी हेयर ये दिस इज़ द फिगर। ये है आपका ये जो हिस्सा है पेनिस का। ओके, लेट मी क्लियर इट। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। यस, नाउ इट्स क्लियर। नाउ ये जो आप देख रहे हो ये जो हिस्सा होता है पेनिस का, दिस पार्ट इज़ नोन एज ग्लैंस पेनिस और ये कवर होता है एक स्किन से जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। ओके, ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ओके, now let's talk about the मेल एसेसरी ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं मेल में, दैट इज़ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स होती हैं। ओके, नाउ ये कहाँ कहाँ लोकेट होती हैं अभी हम फिगर में देखते हैं। नाउ इनका जो सिक्रीशन होता है इन तीनों ग्लैंड्स का वो बनाता है जिसको हम बोलते हैं सीमेन या सेमाइनल प्लाज्मा। सीमेन जो क्या होता है, ये सीमेन और जो भी न्यूट्रिशन रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे मिल के बनता है, एक लिक्विड सेमी लिक्विड टाइप का होता है, दैट इज़ नोन एज सीमेन। तो ये जो सारे सिक्रीशंस होते हैं इन ग्लैंड्स के ये हेल्प करते हैं सीमेन बनाने में और ये रिच होते हैं फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में ये रिच होते हैं। नाउ अब बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होता है ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। अब ये तीनों कहाँ ग्लैंड्स होते हैं ये हम बात कर लेते हैं एक बार। ओके, नाउ यू कैन सी, ओके, दिस इज़ वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं सारे ग्लैंड्स। ये सेमाइनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है दैट इज़ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। So this is the location of these 3 glands. So with this we have completed the male reproductive system. So hope you all have understood. Now in next lecture we will discuss about the female reproductive system. So till then, thank you.